Hello everyone, how are you? Myself Gurpreet Kaur and I am from Harvard Convent School. Today we will read your Flamingo book's second poem, An Elementary School Classroom in a Slum. It was written by Stephen Spender. So देखते हैं कि जो स्टीफन स्पेंडर है पोइट है इस पोइम में वो क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टैंजा में वो कहता है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed down hat, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's snarl and disease, his lesson from his desk, at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. तो पोइट कहता है कि जो बच्चों के चेहरे हैं उनमें उन चेहरों पर कोई एनर्जी नहीं है और उन बच्चों को कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड्स से। रूटलेस वीड्स होती हैं, जैसे हम खेती करते हैं तो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हम उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं, इसी तरह ये बच्चे भी एक रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया गया है इनको रूटलेस वीड्स से। तो इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनके चेहरे हैं जो पैलर पीले हैं, पीले चेहरे हो गए हैं और वो दिखने में बड़े अनटाइडी हैं, गंदे दिख रहे हैं। एक लंबी लड़की है, वो सर झुका के बैठी हुई है, हो सकता है वो गरीबी के कारण उसका सिर झुका हुआ हो या शर्मा के सर झुका के वो बैठी हुई है। फिर एक पेपर सीम्ड बॉय, एक बच्चा है जो पेपर जितना पतला है और उसे एक पेपर से कंपेयर किया गया है, उसकी आंखों को चूहे की आंखों से कंपेयर किया गया है, रैट्स आइज चूहे की आंखों से कंपेयर किया गया है कि जैसे चूहा है वो हमेशा खाना ढूंढता रहता है, इसी तरह वो भी बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है और वो कुछ ढूंढ रहा है। और नेक्स्ट है स्टंटेड होता है जिसकी डेवलपमेंट रुक गई हो, तो वो जो पेपर सीमिंग बॉय है उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो हो सकता है उसे गरीबी में अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट उसके जो अनलकी हेयर हैं, ठीक है, वो बताया गया, उसका मीनिंग है कि उसे एक बीमारी हो गई है और उसकी हड्डियों से रिलेटेड है वो बीमारी जो जेनेटिक है और उसे अपने पिता से मिली है। नार्लैंड डिजीज़ होता है जो पूर्वजों से मिली हुई है, उसकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं और वो उस बीमारी का शिकार है और वो वहाँ पे बैठा हुआ अपना लेसन रिसाइट कर रहा है, तो वो अपने डेस्क पे बैठा हुआ है। और फिर पोएट का ध्यान लास्ट कमरे के लास्ट में जाता है, वहाँ डिम लाइट है और वहाँ पे एक स्वीट सा यंग बच्चा बैठा हुआ है, वो दिखने में बहुत स्वीट है, तो उसको कभी किसी ने नोटिस ही नहीं किया है और वो बच्चा आंखों में सपने लिए हुए बैठा है और वो एक स्क्वेरल ग्लैरी की तरह खेलना चाहता है, जैसे वो ट्री रूम पेड़ों में खेलती है, तो वो बच्चा भी ऐसे ही कल्पना करता है कि उसका कमरा भी बिल्कुल अलग होगा, भिन्न होगा, जहाँ पे वो बैठकर खेलेगा। तो ये बच्चे, उम्मीद है आपको फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो गया होगा। और अब सेकंड स्टैंजा में पोइट क्या कहता है, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्राउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज Ballet Flurry, Tirlos Valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map. Their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caps and stars of world. तो आगे क्या बताया है कि उस क्लासरूम में जो वॉल्स हैं वो बहुत गंदी हैं और जो पेंट है वहाँ पे वो उतरा हुआ है, तो बड़ी गंदी अजीब सी स्मेल आ रही है उस रूम में से। और वहाँ पे पिक्चर्स काफ़ी, जो जिन लोगों ने डोनेशंस दी है उनके नाम लिखे हुए हैं और कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं वॉल्स पे, तो शेक्सपियर का फ़ोटो भी वहाँ पे लगा हुआ है और उसका हेड है जो दिखाया गया है। नेक्स्ट है जो क्लाउडलेस डॉन है, क्लाउडलेस डॉन का मतलब है सनराइज़ होता है, अर्ली मॉर्निंग, वो एक पिक्चर लगी हुई है। तो नेक्स्ट है उस वॉल पर मैंने पहले भी बताया जैसे लोगों के नाम लिखे हुए हैं और फिर वो एक वैली है, टायरॉल वैली है ऑस्ट्रिया की, उसका जो फूलों से भरी हुई है उसका एक चित्र वहाँ पे लगा हुआ है। तो और ओपन एक मैप नक्शा है
वो नक्शा वहाँ पे दिखाया गया है। और पर उन बच्चों के लिए ये नक्शा और ये जो संसार है इसका कोई महत्व नहीं है। उनका तो जो वर्ल्ड है, जो संसार है उन बच्चों का, वो एक खिड़की है जहाँ से उनको अपने घर दिखते हैं। जो उनका जो स्लम एरिया है उस खिड़की में से वो दिखता है, वही सब कुछ है उनका। और उनका जो फ्यूचर है उनको लगता है वो फॉग, पेंटेड विद फॉग से भरा हुआ है, धुंधला है। और जो एक नैरो स्ट्रीट है उसके बारे में बताया गया है कि उनको उस खिड़की से देखते हैं। जो बाहर एक तंग सी गली है जो धुंधले आसमान से भरी हुई दिखाई दे रही है। और उन बच्चों के लिए वो जो रिवर्स हैं, झरने हैं और जो स्टार्स ऑफ वर्ल्ड है, ये इन चीज़ों का उन बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं है। उनके लिए जो उनका जीवन है वो बस उनकी वो तंग सी गली है, वो स्लम एरिया है। सो बच्चे सेकंड स्टैंजा समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड स्टैंजा करेंगे। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottles bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. तो थर्ड स्टैंजा में पोइट कहता है कि उन बच्चों के लिए शेक्सपियर एक विक्ड इंसान है जो अक्सर रॉयल राजा रानी की कहानियाँ लिखता था। और वो जो मैप है वो एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि मैप में शिप्स, सन और लव को दिखाया गया है। और बच्चों को यह सब कुछ देखकर उनके मन में लालच आ सकता है और वो चोरी कर सकते हैं। तो वो जो बच्चे हैं उन बच्चों की ज़िंदगी में रात है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो जो उनका जो शरीर है वो स्लैग मीन्स वो बहुत कमज़ोर हैं। और उनका शरीर ऐसे लगता है जैसे उन्होंने कोई चमड़ा पहना हुआ है और उनकी हड्डियां दिख रही हैं, उनमें मांस की कमी है। उन बच्चों ने जो चश्मे पहने हुए हैं वो स्टील के हैं चश्मे और वो काफ़ी भारी होते हैं। यहाँ पे मैंडेड ग्लास मीन्स का उसका मीनिंग है कि जो उन्होंने चश्मे में जो ग्लास लगा हुआ है वो प्योर ग्लास नहीं है, वो बहुत भारी होता है वो ग्लास, लेकिन उन लोगों को वो पहनना पड़ता है और वो पत्थरों पर पड़े हुए बोतलों के टुकड़ों जैसे लग रहे हैं। और इन बच्चों का पूरा समय है जो कोहरे से भरी गंदी बस्ती में गुजरता है और वो अन्य किसी जगह के बारे में नहीं जानते हैं। तो कवि कहता है कि जो मैप है वो उन बच्चों के लिए बैड एग्जाम्पल है और जो वो मैप है उसमें ब्लॉट लगा दो ताकि वो गंदी बस्ती में बड़े बड़े धब्बों के साथ उस मैप को भर दिया जाए, क्योंकि वो बच्चे इस गंदी बस्ती में रहने के लिए मजबूर हैं। और क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका संसार कोहरे से भरी हुई वो गंदी बस्ती ही है। तो ये थर्ड स्टैंजा था बच्चे। अब हम फोर्थ स्टैंजा रीड करेंगे। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history there whose language is the sun। तो फोर्थ स्टैंजा में पोइट कहता है कि उन लोगों के लिए इस संसार के नक्शे का कोई महत्व नहीं है जब तक उन्हें इस गंदी बस्ती से बाहर नहीं निकाला जाता। ये मैप, ये वर्ल्ड जो उनको ऑफर कर रहा है वो वर्ल्ड उन लोगों के लिए जब तक वो वर्ल्ड उनका अपना नहीं हो जाता तो उन बच्चों के लिए इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। पोइट गवर्नर विजिटर को अपील करता है कि इन बच्चों के लिए कुछ काम करो, इन लोगों को इन गंदी खिड़कियों से, इस स्लम एरिया से बाहर निकालो। और ये जो खिड़कियां हैं इन्होंने इनको एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है। नेक्स्ट है कैटाकॉम वर्ड है। कैटाकॉम मीन्स के इसका मीनिंग है सीमेंट्री, अंडरग्राउंड प्लेस है जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है। तो इसी तरह ये जो बच्चे हैं इन एक स्लम एरिया में बंद हैं, मुर्दों की तरह ही हैं वो भी बच्चे, तो उनको भी वहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। ब्रेक। तो पोइट कहता है कि इन बच्चों को इन जंजीरों से बाहर निकालो, इन जंजीरों को तोड़ दो। वो पोइट है जो वो गवर्नर विजिटर्स को अपील कर रहा है
कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, इन लोगों को भी रास्ता दो ताकि वो भी बाहर निकलें और वो जो टाउन्स हैं वहाँ पे वो पहुँच सकें। उनका मीनिंग है कि वो भी शहरों तक पहुँचें और देख सकें कि ये दुनिया कैसी है, क्या क्या हो रहा है। इन बच्चों को भी शो दी ग्रीन फील्ड्स मीन्स इन बच्चों को भी वो हरे हरे घास के मैदान है वो दिखाओ, वो कुदरत को देख सकें। मेक वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स मीन्स कि उनका रास्ता खोल दो। एज्योर मीन्स होता है डीप ब्लू कलर, और वह बच्चे भी नीले आकाश के नीचे सुनहरी रेत पर खेल सके। जो ब्लू कलर है वो फ्रीडम रॉयल्टी को सिंबलाइज करता है, तो इनको भी फ्रीडम दो ताकि ये जो लोग हैं वे भी अच्छे रास्ते पर चलें, तरक्की कर पाएँ और वह भी पढ़ पाएँ, उनके जीवन में भी कोई दुख चिंताएं नहीं होगी, तो वो अपनी पढ़ाई कर सकेंगे, तरक्की कर सकेंगे। बुक्स ना वाइट मीन्स जो बुक्स हैं उनका पेज है वो वाइट कलर का होता है, तो वो बच्चे भी उन बुक्स को पढ़ सकें। और ग्रीन लीव्स ओपन मीन्स कि वो जो कुदरत है, नेचर है, उसको एंजॉय कर सकें, उसको पढ़ सकें। तो लास्ट लाइन काफ़ी अच्छी लाइन है कि हिस्ट्री भी उन्हीं की हुई है जिनकी लैंग्वेज सन है, मीन्स जो सन की तरह चलना जानते हैं, इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम रोशन हुआ है। सो बच्चे, उम्मीद है आपको